आज के जो है हमारे जो मेहमान हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम लोगों ने बात किया था, और उस टॉपिक पे अगर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आप रात भर सो नहीं पाएंगे। राइट? आप जो है इस टॉपिक को मात्र सोचने मात्र से आप जो है सो नहीं पाएंगे। राइट? ये टॉपिक क्या है? जो नए लोग हैं वो भी रिलेट करेंगे, जो हमारे साथी है वो भी रिलेट करेंगे। ये टॉपिक है मोस्ट पेड वर्क ऑन अर्थ। यानी कि इस दुनिया में, इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे कोई ऐसा काम जो सबसे ज्यादा हमें पेड करता हो, हमें उसका जो है, हम जो इनपुट करें उसका हमें बेस्ट आउटपुट आ रहा। दिस इज कॉल्ड मोस्ट पेड वर्क ऑन अर्थ। राइट? अब जब पेड वर्क की बात आती है तो एक आम आदमी के जहन में क्या जाता है? एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी के जहन में क्या जाता है सर? नॉर्मल आदमी के जो माइंड में जाता है, क्या जाता है कि पेड मतलब ऐसा काम ये बता रहे हैं मुझे जिससे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। बहुत अच्छा, गुड यार। क्यों आदमी के जहन में नंबर वन थिंग क्या जाता है? आज की डेट में, आज के समाज में कोई, हर तबका, जब हम कहते हैं सबसे पेड है तो उसके जहन में क्या जाता है? पैसा। सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा इसमें, सबसे ज्यादा जो है इनकम आएगी इसमें, ये सोचता है वो। और क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता है। जब हम बोलते हैं कि पेड वर्क, देन पहला फोकस जाता है पैसा। राइट? बट आज जिस जिस जो है हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और जो काम पे डिस्कस करेंगे, उस काम से पैसा आता है और सबसे पेड आता है, सबसे बेस्ट आपको पैसा आता है। बट वो एक पार्ट है। बट क्या है वो एक पार्ट है। अगर 999 थिंग है, 999 थिंग है, तो उसमें एक चीज पैसा भी है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें क्या देखना है, उसको समझना है। हमें जो बेस्ट क्या मिलता है, हमें बेस्ट थिंग क्या मिलता है? कभी आपने चिंतन मनन किया है? मैं कह रहा हूँ थोड़ा चिंतन मनन करिए। जो हमारे नेटवर्कर ऑलरेडी हैं या जो गेस्ट आए हैं वो भी सोचें कि ये जो पेड वर्क है, जो सबसे बेस्ट है, द मोस्ट पेड वर्क ऑन अर्थ, वो क्या कार्य है जो जो हम करते हैं? एंड दैट इज द नेटवर्क बिल्डर। कहते हैं एक जो नेटवर्क बिल्डर है। आज विवेकानंद जी क्या करते थे सर? वो क्या थे? नेटवर्क बिल्डर थे सर। वो अपने विचारों को को आगे पहुंचा रहे थे। किन तक पहुंचा रहे थे? नेटवर्क में, लोगों में पहुंचा रहे थे। महात्मा बुद्ध क्या थे? वो नेटवर्क को बिल्डर थे। महात्मा गांधी क्या थे? वो नेटवर्क बिल्डर थे। शिव खेड़ा क्या है? राइट? अपने विचारों को पहुंचा रहे हैं यू कैन विन के द्वारा, ढेर सारी जो है अपने आर्टिकल्स के द्वारा, अपने जो है थिंकिंग के द्वारा। वो क्या है? नेटवर्क बिल्डर है। तो जो मोस्ट पेड वर्क ऑन अर्थ है वो है नेटवर्क बिल्डर। यानी कि हम जो है विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं हम। जो अब जब हम बात करते हैं कि नेटवर्क जो 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 हमारा काम है, उसमें सबसे बड़ा जो एक्सपेंसिव चीज मिलता है, सबसे एक्सपेंसिव जो चीज मिलता है, एंड दैट इज होप। मैं नए लोगों को भी बताना चाहूंगा कि जिस काम के लिए आपको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, इस काम में सबसे बड़ी जो चीज आपको मिलेगी, पहले दिन आपको एहसास होगा। जब इसको आप थोड़ा सा वॉच करोगे, केयरफुली चीजों को समझोगे, देखोगे, तो आपको एक चीज मिलेगा, एंड दैट इज ए होप, दैट इज ए आशा। आशा की किरण आपको नजर आएगी। जो आशा की किरण बंद हो गई थी, आपको लगता था कि मेरे जीवन में जो मैंने सपने बनाए थे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, कुछ आपने सपने बुने थे और आपको लगता था कि अब वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। जॉब में जाके या जॉब में नहीं जाके, या बिजनेस में आने के बाद या बिजनेस में ना रह के,
कहीं भी रह के आपको अगर लगता था कि हाँ वो मेरे सपने फुलफिल नहीं हो पाएंगे, जैसे ही आप जो है हमारे सिस्टम में आओगे, इस सिस्टम में और ऑब्जर्व करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? नंबर वन थिंग, दैट इज होप। आशा की किरण मिलेगी। आशा, क्या आशा? कि वो जो चीजें हमने सपने बनाए थे, वो सब सपने हमारे साकार हो सकते हैं। जो भी हमने देखा है, जो भी हमने चाहा है, जहां पे स्काई इज द लिमिट, हमारी जो इनफिनाइट होप, क्या मिलता है? इनफिनाइट, हमारा कोई सीमा नहीं है, हम कहाँ जा सकते हैं, कोई हमारा सीमा नहीं है। वो प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है थ्रू दिस, जो थ्रू दिस जो है जो है अपॉर्चुनिटी, थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी से वी आर एसोसिएटेड, थ्रू वेस्टिज। अब हम बात करें, अब लोगों के जीवन के मूल्यों को बढ़ाने का मौका, जो दूसरी जो चीज है, यानी कि आशा के बाद जो दूसरी, जो सबसे एक्सपेंसिव चीज मिल रही है। देखिए, पैसा है, लेकिन बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाने के बाद भी, डॉक्टर बनने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद भी, आपको एक गुड जॉब करने के बाद भी उनको आशा नहीं है कि ये काम करते हुए मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। जो भी उनके सपने हो, उन्होंने बचपन में अगर सपने बनाए थे कि हमें एक लग्जरी कार लेना है, या अपने सपनों का घर बनाना है, या बच्चों के लिए बेस्ट एकेडमी देना है, या कुछ हमें अनाथालय बनाना है, या कोई भी सपने बनाए थे, वो जॉब में जाने के बाद भी, बिजनेस में जाने के बाद भी आशा तक नहीं है, उनको होप भी नहीं है कि वो चीजें उनको 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 रियलिस्टिक चीजें दिख रही है कि जो मैं काम कर रहा हूं, उस काम को करते हुए मेरा इन रिजल्ट क्या है। और जब इन कहते हैं ना, हम जब इन रिजल्ट देखते हैं तो हम फिर होप हमारा खत्म हो जाता है, फिर हम हैप्पीनेस हमारी गायब हो जाती है, खुशियां गायब हो जाती हैं, फिर हम हो जाते हैं हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर हम जब कोई पूछता है कि हेलो आप कैसे हैं, तो आप बोलते हो कट रही है। जबकि हम आप यहाँ काटने के लिए नहीं आए थे, हम अशरफुल मखलूकात हैं, वी आर द बेस्ट क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और हम सिर्फ यहाँ पे अपना बेस्ट देने, वी आर द बेस्ट क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और हम अपना बेस्ट करने के लिए यहाँ आए थे, अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आए थे। तो फ्रेंड्स, द फर्स्ट थिंग वी गेट थ्रू दिस इंडस्ट्रीज, एंड दैट थिंग इज होप, आशा। आशा मिलता है। एंड द सेकेंड थिंग, जो मोस्ट वैल्यूएबल है, जो जिसको आप सोच नहीं पाओगे सर, आशा का हम क्या मिल गया? इन्फिनाइट, जहां स्काई इज द लिमिट, वो चीज आप कर सकते हो। कैसे मैं कह रहा हूं? क्योंकि पास्ट जो इसका 70-80 इयर्स जो ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में जो जो लोगों ने इससे रिजल्ट लिया है, उसके बिना पे मैं कह रहा हूं कि स्काई इज द लिमिट, वो आपको जो है मिलता है। एंड द नंबर टू इज, जो नंबर दो है होप के बाद, जो सबसे एक्सपेंसिव है, वो जो अगर आप चेक करेंगे, एंड दैट इज लोगों के जीवन के मूल्यों को बढ़ाने का मौका मिलता है। लोगों के लाइफ, लोगों की जीवन के को वैल्यू ऐड करने का मौका मिलता है आपको। इससे बड़ा कोई कार्य होगा? अभी तक हम अपने बच्चों के जीवन के मूल्यों को बढ़ाने की कोशिश करते थे कि मेरे बेटे को के का लाइफ कैसे वैल्यूबल हो, हमें उसको हाई स्कूल कराना है, मुझे उसे ग्रेजुएट कराना है, उसको ये डिग्री दिलाना है, कुछ उसको हमें जो है समर कैंप भी कराना है, ताकि हमारे बच्चे में वो वैल्यू क्रिएट हो जाए, जो आने वाले समय में वो बेस्ट दे सके समाज को। तो ये जो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्रीज में वी आर इंटर्ड, जिसमें हम इंटर हो गए हैं, जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है, जो नए लोग हैं, वो क्या है सर? नंबर वन, आपको होप दिया, और नंबर टू, लोगों के जीवन के मूल्यों को बढ़ाने का मौका मिल दिया, यानी कि किसी के भी जीवन में आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं।
किस तरह का वैल्यू एडिशन की बात हो रही है? किस तरह की वैल्यू एडिशन की बात हो रही है? भाई आपकी जो सबसे बड़ी जो चीज है, कहते हैं आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत, आपका चरित्र, चरित्र निर्माण। जो आपका जब चरित्र निर्माण हो जाता है, तो कहते हैं कि आपके चरित्र के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, आपका जो है पात्रता के अकॉर्डिंग ही आपको जो है आउटपुट मिलता है आपके। तो ये जो 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 ये इंडस्ट्रीज क्या देता है सर? हमें जीवन मूल्यों को बढ़ाने का मौका मिलता है। यानी कि हम जब बिगिनिंग हम होते हैं तो हमारा जीवन मूल्य बढ़ता है इस इंडस्ट्रीज में आके, और फिर हम आते हैं तो हमें आश्रय मिलता है, और फिर वही आशा हम दूसरों को देते हैं। जब हमें वो आशा मिलता है, हम उसको फील करते हैं कि हमें वो आशा मिल गया, होप मिल गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, स्काई इज द लिमिट। तो ही आशा, वही होप हम दूसरों को देते हैं। हमारे पास हम क्या देते हैं लोगों को? अगर हम दुखी आत्मा है तो दुख बांटेंगे, और हमारे पास खुशी है, हैप्पीनेस है, तो हम खुशी बांटेंगे। हमारे पास जो होता है वही हम देते हैं। हमारे पास एक ट्रेडिशन 95% पीपल्स के पास आज आशा नहीं है, होप नहीं है। जॉब में जाके, बिजनेस में जाके वो जिंदगी को काट रहे हैं। जो उन्होंने कॉलेज टाइम में सपने बनाए थे वो खत्म हो चुके हैं। उनको उम्मीद की किरण भी नहीं है कि मेरे वो सपने पूरे हो सकते हैं। बट जैसे इस इंडस्ट्रीज में आते हैं उनको आशा मिलती है, और जब वो आशा को फील कर लेते हैं कि हाँ उसको मिल गई, देन वही आशा, वही होप को आगे बिल्ड करते हैं। तो हम क्या लोगों को देते हैं सर? हम लोगों को होप देते हैं, आशा देते हैं। एंड नंबर वन थिंग, हम जब इस इंडस्ट्रीज में आते हैं, हमारा जीवन मूल्य बढ़ता है, हमारा चरित्र बनता है। हम ऐसे एसोसिएशन, ऐसे संगत में आते हैं, ऐसी किताबों का पढ़ने का मौका मिलता है, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है थ्रू दिस इंडस्ट्रीज। इसमें एक एलओएस मिलता है, एक सिस्टम मिलता है, एक अपलाइन मिलता है, एक टीम मिलती है, जिसका जिसका उद्देश्य है, जिसका मिशन है, जिसका गोल है, वो गोल बना के रखा है आशा देना। वो गोल बना के रखा है लोगों के जीवन को, मूल्यों को बढ़ाना, लोगों के जीवन के उनके वैल्यू को ऐड करना। और जैसे ही उसके आंखों के सामने से आप गुजर जाते हो, उसका नाम आपका सिर्फ दिख जाता है, तो वो चिंतन करने लगता है कि भैया ये जो व्यक्ति है, जो हमारे जूम मीटिंग में आ गया, ये नाम तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ये नाम नया है, ये कौन है? और वो चिंतन मन में लग जाता है कि इनको हमें कैसे आशा देना है और कैसे इनके जीवन मूल्यों को बढ़ाना है। दिस इज द अमेजिंग थिंग जो इस इंडस्ट्रीज में लोगों को मिल रहा है। लोग कहते हैं इस इंडस्ट्रीज में पैसा मिलता है। पैसा पे हम बात करेंगे, वो दैट इज अ वन थिंग, बट 999 थिंग है जो हमें मिलता है। जो सबसे बड़ी चीज मैंने बात किया, दैट इज द होप। एंड द सेकंड थिंग इज, हमें लोगों के जिंदगियों को वैल्यू एडिशन का हमें काम मिलता है। और वो दैट दैट थिंग इज स्टार्ट फ्रॉम अस। हम हमारे द्वारा वो चालू होता है। जब हम अपने जीवन में बदलाव पाते हैं, अपने जीवन मूल्यों में जो बदलाव आता है। मैं इस इंडस्ट्रीज में आया था, लेमैन था, लेकिन हमें एक टीम मिली, अपलाइन मिला, एक सिस्टम मिला। वो अपलाइन, उस सिस्टम ने मेरे जीवन के मूल्यों को बढ़ा दिया, मेरी सोच को बदल डाला, मेरी थिंकिंग पैटर्न को बदल डाला। जो पुराने थिंकिंग पैटर्न है, उस पैटर्न से तो बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। तो नंबर टू इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करता है? हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है सर, हमारी चरित्र को निर्माण करता है। हमें बताता है कि ईमानदारी से आपको बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। हमें बताता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। हमें ये इंडस्ट्रीज बताता है, हमारे जीवन के वैल्यू में बताता है कि सुबह उठना चाहिए। हमारे अपलाइंस, हमारी ये टीम ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई सुबह 6 बजे मीटिंग होती है। तो क्या होता है? हमारे जीवन में के मूल्यों को बढ़ता है। जब वो ऐसी चीजें आप करने लगते हैं, तो आपके आपकी सक्सेस आपके ऑटोमेटिकली आपके सारे आने लगते
पॉजिटिव रिलेशनशिप ये इंडस्ट्रीज हमें बताता है। अब इस इंडस्ट्रीज में हम आते हैं तो हम हर आदमी से पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें होप होता है कि इस इंडस्ट्रीज हमें आशा, ये इंडस्ट्री हमें आशा देता है। कोई भी व्यक्ति मुझे दिख गया तो हम उससे पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हैं। कोई अजनबी मिल गया तब भी, कोई रिश्तेदार मिल गया तब भी, कोई हिंदू मिल गया, मुस्लिम मिल गया, सिख मिल गया, कोई भी, ये जो इंडस्ट्रीज हमें क्या देता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप देता है, अप लाइन से, डाउन लाइन से, समाज से, पड़ोसी से। क्योंकि ये इंडस्ट्रीज बताता है कि सबसे प्रेम करो, सबसे बात करो, सबके जीवन के वैल्यू को ऐड करो, सबको आशा दो, सबको उम्मीद दो। तो ये क्या मिला? इस ये इंडस्ट्रीज ही की तो देन है। हर व्यक्ति में हमें दिखता है कि ये आने वाले भविष्य का में जो है, जिस इंडस्ट्रीज में हूँ, इस इंडस्ट्रीज में उसको भी मुझको जैसे आशा मिला है, जैसे मुझको मेरे ड्रीम फुलफिल होने की जो उम्मीद जगी है, और जैसे मेरे जीवन के मूल्यों में मतलब ग्रोथ हुआ है, वैसे इसके भी जीवन मूल्यों में ग्रोथ होगा। तो वो एक पॉजिटिव जो है एटीट्यूड, वो पॉजिटिव जो है विजन, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप, जब हम किसी को मिलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, तो उस नजरिए से हम देखते हैं, जो इस इंडस्ट्रीज के पहले नहीं था। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये गांव वाला है, ये शहर वाला है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, ये महिला है, ये पुरुष है, ये रोजगार है, ये बेरोजगार है, ये स्टूडेंट है, ये रिटायर्ड है, इस सबको समान, सबके लिए अपॉर्चुनिटी। ये जो जो जिनको आशा मिल चुका है, जीवन जो जीवन के मूल्य जिनके बढ़ चुके हैं, वो ये सोचते हैं कि सबके लिए इसमें ग्रोथ है, इसमें हर एक व्यक्ति जो है ग्रोथ कर सकता है। और ये उनका एक थिंकिंग पैटर्न आ जाता है। उनको ये नहीं लगता कि ये जो है, ये हिंदू हैं, ये ग्रोथ नहीं कर सकते, ये मुस्लिम हैं, इनको हमें नहीं बताना, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये बिहार के हैं, ये बंगाल के हैं, ये गांव में रहते हैं, ये शहर वाले हैं, ये अनपढ़ हैं, ये पढ़ा लिखा है, ये पुरुष है, ये तो बेरोजगार है, इसको क्या बताना, ये रोजगार है, ये जो स्टूडेंट हैं, राइट। ये सबको एक कर दिया, यूनाइट कर दिया, ये प्लेटफॉर्म, ये सबको यूनाइट कर दिया है। एक भाव है। ये सोचो, ये जो इंडस्ट्रीज हमें दे रहा है, ये इंडस्ट्रीज हमें दे रहा है, सबको समान ने बना दिया, सबके लिए हम सोच रहे हैं। हमारे ऊपर रेहान सर है, रेहान सर के जो अपलाइन में विवेक सक्सेना है, विवेक सक्सेना चाहते हैं रेहान सर ग्रोथ करें, और रेहान सर चाह रहे हैं कि विद्या सर वो ग्रोथ करें, विद्या सर चाह रहे हैं कि हमारे जो है लईक सर ग्रोथ करें। दिस इज द फाउंडेशन जो हमें, जो जो कहते हैं, ये छोटा बड़ा जात पात जो हम बनाए रखे थे, गरीब अमीर, जो एक बहुत डिस्टेंस था, सोशल डिस्टेंसिंग से पहले जो डिस्टेंसिंग था, उस डिस्टेंसिंग को ये खत्म कर रहा है ये इंडस्ट्रीज। इससे बड़ा क्या होगा सर कार्य? पैसा तो मिलेगा है सर, पैसा वन थिंग है। तो दिस इज द सेकेंड थिंग जो कि हमें इस ये इंडस्ट्री देता है, एंड दैट थिंग इज लोगों के जीवन के मूल्यों को बढ़ाता है सर, उनको एक करता है, उनको समान अवसर देता है, एक समान प्लेटफॉर्म पे लाने का हमें मौका मिलता है, राइट। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिट है। एंड दैट थिंग इज, देखिए, हमारे द्वारा किया गया कार्य, अगर हम बात करें मोस्ट पेड वर्क ऑन अर्थ, तो हमने जो काम किया उसका हमें एक परिणाम, यानी कि हमने जो इनपुट किया उसका हमें आउटपुट क्या मिला। कहते हैं एक जो बेगर होता है, एक फकीर जो होता है, और एक बादशाह होता है, किंग होता है, दोनों के पास सामान्य समय होता है। जो टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो टाटा का जो एम्प्लॉय है, दोनों के पास 24 घंटे हैं। जो अमीर है, जो गरीब है, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है, ये डिपेंड करता है उस 24 घंटे को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं।
इस 24 घंटे को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं दोस्त, इस पे समझना है। और ये बात भी समझना है, आप ये मत हम रो ना रोए, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, जितने भी आज टॉप पर गए हैं, वो भी बिगिनिंग में माँ के जब पैदा हुए थे तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। वो भी जॉब से चालू किए थे, अपना खुद का काम से चालू किए थे, इनपुट देते थे, आउटपुट मिलता था, काम करते थे, इनकम आती थी, दुकान खोलते थे, इनकम आती थी, नौकरी पे जाते थे, इनकम आती थी, काम बंद तो इनकम बंद होता था, नौकरी पे जाना बंद होता था, इनकम होता था। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन किया कि ये कब तक चलता रहेगा, कब तक जो परमानेंट प्रॉब्लम हमारा है, यानी कि हमें पैसा चाहिए सुबह में भी, शाम में भी, दिन में भी, लॉकडाउन में भी, हर सिचुएशन में, जीने में भी, मरने में भी। पैसा की जो नीड्स है, वैसे ही जैसे कि पानी की नीड है। पानी की नीड क्या है? परमानेंट है। सॉल्यूशन क्या निकालना है? परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है। अगर टेम्पररी सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा उसका? एंड ऑफ द डे क्या होगा? पर डे हमें कुएं पे जाना पड़ेगा पानी लेने, पर डे जाना पड़ेगा। तो हमारे पूर्वजों ने क्या निकाला? उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला इन द फॉर्म ऑफ सबमर्सिबल और पाइपलाइन। तो अब क्या हम बटन दबा देते हैं, पानी भर जाता है, दैट इज द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ परमानेंट प्रॉब्लम। वैसे जो मनी का जो प्रॉब्लम है, दैट इज द आल्सो परमानेंट। ऐसा नहीं है कि आज जरूरत है कल नहीं है, परमानेंट रहेगा, तो उसका सॉल्यूशन परमानेंट निकलना चाहिए। बट हमने थिंकिंग ही नहीं किया। हमने उसके लिए तो थिंकिंग किया, और आज देखिए पूरा हिंदुस्तान पाइपलाइन बना चुका है, समरसेबल लगा चुका है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल चुका है। लेकिन स्टिल कई जगह ये चैलेंजेस है। वैसे ही जो है, जो हम काम कर रहे हैं, हम अगर काम करके पैसा आ रहा है और काम बंद पे अगर हम बंद करते हैं इनकम आ रहा है, इट मीन्स आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो टेम्पोररी निकाला है। आपके बच्चों को भी वही करना पड़ेगा, फिर कुएं से पानी भरना पड़ेगा, फिर आपके आने वाले पोते को भी यही करना पड़ेगा। किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा ना, इस परमानेंट सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं मेरे दादाजी ने यार वो समरसेबल लगा दिया था, उसका फायदा हमें पोते को मिल रहा है। तो किसी किसी न किसी को ये जद्दोजहद, ये संघर्ष तो करना पड़ेगा, परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? 95% पीपल्स, जो जो 95% लोग हैं, 100 में से 95% लोग हैं जिन्होंने टेम्पोररी सॉल्यूशन निकाला हुआ, काम करके पैसा कमाते। और दैट्स व्हाई मिस्टर बर्क है जस्ट से कि एवरी एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड दे ऑल आर ट्रेडिंग देयर टाइम फॉर मनी। वो अपने समय का व्यापार करते हैं पैसे के लिए। बट 5% पीपल्स उसी 24 घंटे में, वही इंडस्ट्रियलिस्ट, वही राजा किस पे काम करता है? वो लोगों पे काम करता है, लोगों पे काम करता है। और वी आर सो मच ब्लेस्ड, हम आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि थ्रू दिस इंडस्ट्रीज, थ्रू दिस जो है इंडस्ट्रीज, जो कंपनी हमारी जो वेस्टीज है, इस इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट किया, डीएसएम को अडॉप्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग मेथड को अडॉप्ट किया। और हमारा भी फ्रॉम फर्स्ट डे, पहले दिन से यही काम है, लोगों की जिंदगियों पे काम करना, लोगों को फायदा पहुंचाना, लोगों पे काम करना, यही हमारा काम है। जैसे नौकरी में काम होता है ना, सीए का अकाउंटेंसी का काम होता है, कोई एडवोकेट है तो उसको चाहे लॉ से काम होता है, कोई मेडिकल प्रोफेशनल है तो उसको मेडिकल से काम होता है। वैसे ही हम जो नेटवर्क बिल्डर हैं, हमारा यही काम है। हम हमारा ये काम क्या है? यही काम है कि लोगों को लिस्ट बनाइए, लोगों को इनवाइट करिए, और लोगों को ये बताइए, एक आशा दीजिए, उनके जीवन मूल्यों को बढ़ाइए, और उसको ये होप दीजिए कि यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। दिस इज आवर वर्क, दिस इज आवर टास्क। ये हमारा जो है वर्क है। नेटवर्क बिल्डर का वर्क क्या है? यही काम है। अब सवाल ये है, मैंने बताया कि जॉब में या बिजनेसेस में हमारे पास लिमिटेड हावर्स होते हैं। जब हम लिमिटेड हावर्स हम देते हैं उस जॉब को, बिजनेस को, तो हम जब तक जॉब और बिजनेस को टाइम देते हैं, तब तक कहीं हमें आमदनी आती है।
हमें लाभ उसका मिलता है। बट जो हम क्या हैं, अगर आप कहें कि आप क्या हैं, आप अपने को डिफाइन क्या करेंगे, तो इस इंडस्ट्री में आप बोल सकते हैं आई एम ए नेटवर्क बिल्डर। आई एम ए नेटवर्क बिल्डर, मैं नेटवर्क बिल्डर हूं। ये अपने आप से बोल, हमेशा मॉर्निंग उठी आई एम ए नेटवर्क बिल्डर, मैं नेटवर्क बिल्डर हूं। और व्हेन यू बिकम ए नेटवर्क बिल्डर, जब आप ये थॉट्स आपके अंदर चला जाता है और आप कहते हो यस आई एम ए नेटवर्क बिल्डर, देन क्या होता है, वी आर वी आर वर्क ऑन पीपल और पीपल गिव अस फ्रीडम। जब हम नेटवर्क बिल्डर होते हैं, देन वी वर्क ऑन पीपल्स। हम संगठन बना रहे हैं भाई, कोई भी जो संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन बन रहे हैं, राजनीतिक संगठन हो, कोई जो है सामाजिक संगठन हो, कोई धार्मिक संगठन हो, वो उस संगठन के जो बिल्डर हैं, जो बनाने वाले हैं, वो क्या कहते हैं, वी आर वर्क ऑन पीपल्स, हम लोगों पे काम कर रहे हैं, एंड पीपल गिव अस फ्रीडम, और लोग ही हमको आजादी देंगे। जब हम लोगों को आजादी तक पहुंचाएंगे तो अल्टीमेटली हम आजाद हो जाएंगे। द सेम थिंग इज हियर, एज ए नेटवर्क बिल्डर हमें लोगों को बिल्ड करना है, लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशन करना है। और जब हम लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशन करते हैं, देन हमें अल्टीमेटली हमारे ड्रीम फुलफिल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द टास्क, दिस इज द वे वी गेट जो है फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर एवर। कमिंग जनरेशन, आने वाली जनरेशन को भी हमें ये फीलिंग, ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिलता है थ्रू दिस सिस्टम। अब सवाल ये है कि जो पेड वर्क है हमें कैसे करना है, यानी जो 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 है मोस्ट पेड वर्क ऑन अर्थ जो है, इसको हमें क्या करना है। कंपनी ने उसके लिए एक प्रूवन सिस्टम बना रखा है, उस प्रूवन सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको सफलता है। एंड दैट प्रूवन सिस्टम, आप कहेंगे वो प्रूवन सिस्टम है क्या, तो कंपनी ने कहा जो नए लोग हैं और जो पुराने लोग, उनको भी रिमाइंडर की जरूरत है। वो प्रूवन सिस्टम क्या है, प्रूवन सिस्टम है हमारी 7 हैबिट। कंपनी कहती है देयर इज अ 7 हैबिट, 7 चीजें हैं इस नेटवर्क बिल्डर बनने के लिए आपको, जो सबसे जो पेड आपको देगा, यानी कि सबसे, एक बार ये काम आपने कर दिया तो आपकी आने वाली कमिंग जनरेशन को भी समर सेविल की तरह पानी देता रहेगा, पैसा देता रहेगा, परमानेंट सोल्यूशन आपके कामों का निकल जाएगा। एंड दैट थिंग इज 7 हैबिट, यानी 7 काम आपको करने हैं, और आपको चेक भी करना है क्या ये काम इतना मुश्किल है, क्या मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो फर्स्ट टाइम आए हैं। एंड वेस्टिज कहता है नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट को यूज करने वाला बनना पड़ेगा। मुश्किल काम है, ये तो आप कर ही रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, यानी कि पेस्ट करना पड़ेगा, आपको नहाना पड़ेगा, आपको शैम्पू लगाना पड़ेगा, आपको चाय पीना पड़ेगा, आपको जो है, आप कहेंगे सर ये तो हम करते ही हैं। यस, आप करते हो। दैट्स वाई कंपनी का स्लोगन है चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। आपको क्या करना है, दुकान को चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको ये बात समझना है, यही काम ऐसा है जिससे आपको आने वाले भविष्य में वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो। सबसे ज्यादा पेड वर्क है ये। क्या पेड वर्क है, दुकान को बदलना। दुकान बदलने से यस, इतना आसान है, यस, दिस बिजनेस इज वेरी इजी, बट वी आर नॉट इजी। हम ये इजी, इतना आसान है कि हम इस आसान काम को, जैसे ना वो हमें सांस लेना, जो हम बताते हैं कि सांस आप लेते हो लेकिन एक तरीके से सांस लो तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, वैसे ही आप सामान लेते हो एक सिस्टम से ले लो तो उससे आपको जो है आर्थिक आजादी मिल जाती है, और ऐसा चीज मिल जाए जिसमें हम एवरीथिंग हमें मिल जाता है। तो नंबर 1 थिंग इज यूज द प्रोडक्ट। यस, यूज द प्रोडक्ट। और उसके लिए कंपनी ने आपको एक जो है एक आपको एक गोल बता दिया है कि इस वे में आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल।
क्योंकि आप भी सोचते ना कितना हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, कम करें, ज्यादा करें, ऊपर करें, नीचे करें, क्या उसका सिस्टम क्या है। तो कंपनी ने उसको एक सीएनसी से आपको मैसेज दे दिया है, सीएनसी करो आप, हर महीने की 2 से 12 के बीच में होता है। उसमें लगभग 100 पीवी और 60 पीवी का सिस्टम होता है। जो आपको अपलाइन जिन्होंने इसमें भेजा होगा उससे पूछेगा कि क्या है 100 पीवी है और 60 पीवी है, जहां पे आप लगभग 3000 से 2000 की स्कीमें होती हैं। 4 महीने अगर रेगुलर चलाते हो तो आपको 5वें महीने आपको उतने अमाउंट का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। तो सीएनसी, तो यूज द प्रोडक्ट। नंबर 1 हमें इसके लिए क्या सीएनसी को पकड़ना है, एंड नंबर 2 इज शेयर द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया, ये जो विचार हमने किया, उसको शेयर करना है। किन में शेयर करना है, उसके लिए हमें लिस्ट बनाना है। द थर्ड थिंग इज मेक ए लिस्ट। लिस्ट बनाइए। मुश्किल काम है, घर में बैठे बना सकते हैं। किसके जीवन को में हमें हमें होप देना है, किसके जीवन के मूल्यों को हमें बढ़ाना है, क्या करना होगा उसको, सिर्फ दुकान को बदलना होगा। दुकान बदलने से उसको आशा मिलेगी, दुकान बदलने से उसके जीवन के मूल्यों में ग्रोथ होगा। तो उन लोगों की आपको लिस्ट बना देना है जिनके जीवन में आप आशा देना चाहते हैं, जिनके जीवन के मूल्यों को बढ़ाना चाहते हैं। फिर उनको इनविटेशन देना है, कि सर 9 बजे हम लोग की मीटिंग होती है, ओपन मीटिंग, जिसमें आपको कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी से इनकम कैसे मिलता है उसको बताया जाता है। एवरी डे 9 बजे मॉर्निंग में, 9 से 10, 1 घंटा। और उसी तरह से जो इनकम प्लान समझ लिया। अब शाम की 9:30 बजे मीटिंग होती है। इसमें हमारा एक वर्कशॉप होता है, एक माइंडसेट प्रोग्राम होता है। अलग अलग टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो इजी बिजनेस है, वो इजी बिजनेस कैसे होता है। जब हम कुछ जीवन मूल्यों में जो है वो चीजों को शामिल करते हैं जो हमसे पहले जो उन्होंने अचीवमेंट किया, उन वही गुणों को हमें अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना है। यूज द प्रोडक्ट जो हम करते हैं, शेयर द प्रोडक्ट। हम अक्सर लोगों को बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, ये पिक्चर अच्छी है, ये जो है शॉप अच्छा है। हम तो खरीद रहे थे शेयर, लेकिन अब सिस्टम से करना है, लिस्ट बनाना है, लोगों को इन्विटेशन देना है। चौथा, 5वां है शो द प्लान। जो 9 बजे हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है, उसको बार बार देखेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, बार बार देखेंगे। आप याद कर लोगे। जब एक ही रास्ते से आप बार बार जाओगे तो रास्ता याद हो जाता है कि नहीं हो जाता। वैसे बार बार जब उस प्लान को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो शो द प्लान, आपको देखना है। और फिर जब बार बार देखो याद हो जाएगा, तो उसी को आपको प्लान प्रेजेंटर बनना है। एंड द सिक्स्थ थिंग इज टीम वर्क। टीम वर्क में काम करना है, आपको अकेले काम नहीं करना है। आप अकेले काम करोगे तो आपसे सवाल हो जाएगा कि आप कामयाब हो, आपको पैसा आया, आप जो है इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस है। तो आपका जवाब होगा वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, अभी पैसा भी नहीं कमाया, और इसमें अभी सफलता भी नहीं मिली है। तो आपके जो लोग हैं उनके तरफ से भी जवाब नो आएगा जब आप नो दोगे तो। लेकिन जब आप टीम वर्क करोगे, यानी टीम के माध्यम से जब इस मीटिंग में लेकर आओगे, तो वहां देखेंगे कि जो टीम को तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, वर्क एक्सपीरियंस भी है, टीम सफल भी है, और टीम के लोग अलग अलग लेवल पे पैसा भी कमा रहे हैं और उनको सीएनसी का भी लाभ ले रहे हैं। देन उनको बिलीव होगा कि मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा जो पड़ोसी है, ये इस इंडस्ट्रीज में एक अच्छी टीम के साथ एसोसिएट है, मैं भी जुड़ जाता हूं, कहीं मैं मिस ना कर जाऊं। राइट। दिस इज छठा काम है टीम वर्क। टीम वर्क में काम करना, टीम में जीतते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो सिक्स थिंग इज टीम वर्क। और 7वां जो चीज है फॉलो अप। दिस इज द 7 हैबिट ऑफ सक्सेस। पहला क्या बताया, यूज द प्रोडक्ट, मुश्किल है। शेयर द प्रोडक्ट, क्या मुश्किल है। मेक ए लिस्ट, घर में बना लेंगे। इन्विटेशन, फोन के माध्यम से। लिंक, इवन जो ये लिंक आता है उसको, लिंक को आप भेज दोगे। 10 लोगों से आपने बात किया कि 9 बजे मॉर्निंग में मीटिंग होती है, ओपन मीटिंग होती है, कंपनी का इंट्रोडक्शन होता है। रात को 9:30 बजे उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें कैसे हम ग्रोथ करें अलग अलग टॉपिकों पे। शो द प्लान।
फिर टीम वर्क, देन फॉलो। दिस इज द 7 हैबिट जो हमें सक्सेसफुल करता है, कंपनी ने बना रखा है। ये करने से आपको क्या 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 इन रिजल्ट क्या मिलता है? इस दुनिया पे सबसे ऐसा वर्क कर लेते हो जिससे आपको मोस्ट पेड जॉब वर्क हो जाता है, जो आपको ही इससे लाभ नहीं मिलता, आपकी आने वाली जनरेशन को भी लाभ मिलता है। अब इसके साथ कंपनी ने 7 तो काम बताया करने, और 7 कहे कंपनी ने कहा है 7 काम नहीं करने। 7 मिस्टेक, 7 गलतियां नहीं करो। अगर 7 गलती कर लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब ये मैंने देखा कि 7 गलती नहीं करना, ये कौन सी गलतियां हैं? तो गलती नंबर 1 जो बताया कंपनी ने, सिस्टम ने बताया कि दोबारा चक्की नहीं बनाना है। डोंट री इन्वेंट। पहिए का आविष्कार हो चुका है, वो है गोल। आदिकाल में वो आविष्कार हुआ था, वो गोल ही था। बैलगाड़ी में आया तब भी वो गोल ही था। जब मोटर गाड़ी में आया तब भी वो गोल ही था। साइकिल हमने बनाया तब भी वो गोल ही था। फिर हमने बनाया रेलगाड़ी तो वो भी गोल था, और एरोप्लेन में भी गोल। अभी तक तिकोन चौकोन नहीं बन पाए, वो गोल ही है। हम बल्ब फ्यूज हो जाता है तो हम बल्ब नहीं बनाते, हम मार्केट में जाते हैं, बल्ब लाते हैं और उजाला फैलाते हैं अपने घर में। हम री इन्वेंट नहीं करते, दोबारा हम डिस्कवर नहीं करते। उसी तरह से कंपनी ने एक सक्सेस हैबिट बना दिया है। आप अपना दिमाग ना लगाओ कि मैं किससे मिलूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो गांव में हूं, मैं ये सब बात। कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है, यूज द प्रोडक्ट, रिकमेंड द प्रोडक्ट, लोगों की लिस्ट बनाइए, इनविटेशन करिए, शो द प्लान करिए, टीम वर्क करिए, फॉलो अप करिए, 7 काम आप कर लोगे। कहीं इसमें बताया कि ऑफिस में जाना है आपको, कोई पैसा लगाना है आपको, कोई आपको दुकान खोल के बैठना है, किसी को बताना है। ये घर में बैठ के आप काम कर सकती हैं या कर सकते हैं। गलती क्या करना है? अपना दिमाग नहीं लगाना है, दोबारा चक्की नहीं बनाना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है, नकल करना है, अकल नहीं लगाना है। नंबर 1। नंबर 2, छोटे समय का रवैया, शॉर्ट टर्म सोच नहीं रखना है, लॉन्ग टर्म हमें सोचना है कि अगर हम ये सिस्टम में बने रहें तो क्या हो सकता है। छोटे समय, अगर हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, बहुत से लोग आते हैं, चलो हम देख लेते हैं, 1-2 मीटिंग में आ जाते हैं, इसको समझते हैं, एक ही 2 मीटिंग में वो निकाल देते हैं कंक्लूजन। अब सोचो एक शॉर्ट टर्म में अगर ताजमहल बन पाता, 60 शॉर्ट इतना छोटे, अगर सोच लो मैं देखता हूँ ये पहाड़ टूटता है कि नहीं, तो मांझी, दशरथ मांझी वो पहाड़ तोड़ पाते? शॉर्ट टर्म में अगर सोचते हैं कि चलो मैं कोशिश करती हूँ समाज में कुछ बदलाव लाएं, तो मदर टेरेसा बदलाव ला पाती? शॉर्ट टर्म में चीजें नहीं बनती सर। निर्मा जो करशन भाई पटेल थे, अगर सोचते हैं कि मैं अभी लैब टेक्नीशियन हूँ, 9 साल से लैब टेक्नीशियन हूँ, चलो मैं कुछ कोशिश करता हूँ, ये पाउडर बनाता हूँ, निर्मा बेचता हूँ, सालों साल बेचते रहे, 3 रुपए का निर्मा, और वो बेचते बेचते 5,000 करोड़ की कंपनी बना दी। हाँ, सचिन सोचता है कि शॉर्ट टर्म, चलो मैं थोड़ा खेल के देखता हूँ, शायद मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकूं। लगातार खेला, सालों साल खेला, देन वो लीजेंड बने उस इंडस्ट्रीज में। 1915 में जब जो है महात्मा गांधी को जो है 1915 से कुछ साल पहले जब उनको चलती ट्रेन से फेंक दिया, तो वो सोचते चलो मैं देखता हूँ ये अंग्रेज भागेंगे कि नहीं भागेंगे, कोशिश कर लेते हैं। तो 1915 से वो एंट्री किए, फिर 15 से जो है 16, 17, 18, 19, 20, 1942 आ गया। 1942 में उन्होंने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। फिर 1947 जवानी में काम किया, बुढ़ापा आ गया। अगर वो भी सोचते छोटे समय का रवैया होता तो कुछ हो पाता। हम सिद्धार्थ सर 1998 में है, आज उनकी 1,18,00,000 की इनकम। लोग कहते हैं 1,18,00,000 क्या बता रहे हो, लाइफ टाइम इनकम बता रहे हो, 1 साल की इनकम बता रहे हो, 5 साल की इनकम बता रहे हो? भाई साहब 1 महीने की इनकम में बता रहा हूँ। लेकिन छोटे समय का वो भी सोचते 98 में थे, आज के डेट में 1,18,00,000 की इनकम है। आज एशिया के टॉप अर्नर हैं, आज सेलिब्रिटी बन चुके हैं, आइकन बन चुके हैं। सिद्धार्थ सर इस इंडस्ट्रीज में आए, ये विवेक सर 12 साल उनको लगे 1,00,000 रुपए की इनकम पे पहुंचने में। साइकिल से सफर चालू किया था, आज मर्सिडीज और जो है ढेर सारे लक्ष्य का अचीवर उनकी टीम में है।
अगर वो भी छोटे समय का रवैया आप अडॉप्ट करते तो कुछ हो पाता? तो फ्रेंड, छोटे समय का रवैया अडॉप्ट नहीं करना है, हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। कम से कम 12 महीना, 2 साल, 5 साल, 5 साल प्रोजेक्ट है ये। और 5 साल तक इसको हमें सीएनसी करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, लोगों को लिस्ट बनाना है, लोगों को इनविटेशन देना है, शो प्लान करने हैं, टीम वर्क करने हैं, फॉलो अप करने हैं, मीटिंग में आने हैं, और गलती नहीं करना, अपना अपना दिमाग नहीं लगाना है। बहुत से लोग कहते हैं अपना दिमाग, वो डिस्कस करते हैं आधे आधे घंटा मुझसे। हमने कहा कि ये जो है एक सिस्टम बना है, उसको फॉलो करना है। तो नंबर 1 चक्की नहीं बनाना है खुद से, डोंट री इन्वेंट। एंड द सेकंड थिंग छोटे समय का रवैया। एंड द थर्ड थिंग इज अपने अपने आप को दोषी ठहराना। ये नेटवर्क बिल्डर की बात मैं कर रहा हूं, जो नेटवर्क बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो सबसे बेस्ट पेड अर्थ पे जो है, जो सबसे ज्यादा आपको इसका आपको मिलने वाला है मूल्य, उसके लिए करना है। अपने आप को दोषी ठहराना, हम अपने को दोष ठहराते हैं कि मैं तो अभी तक कुछ नहीं कर पाया, मेरा एजुकेशन उतना नहीं है, मैं तो गांव से हूँ, मुझे तो कुछ ज्यादा लोग जानते नहीं है, मैं प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, या जो है मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, या मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, या मैं महिला हूँ, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो ये भी बंद कर दें, ये गलती है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको बंद करना है, अपने आप को दोस्त ठहराना। हर तरह के लोग कर रहे हैं इसमें, गांव वाले भी सफल हैं, बिना आंख वाले भी सफल हैं सर, महिला भी सफल है, बेरोजगार भी सफल है, सिक्योरिटी गार्ड भी सफल है, हर तरह के लोग सफल हैं, अनपढ़ भी सफल है, आईएएस भी सफल है। तो ये माइंड से निकाल दीजिए, कोई भी अगर चैलेंज आपकी लाइफ में है उसको निकाल दीजिए, उसको फेंक दीजिए कहीं किनारे, उसको दफना दीजिए, उसको आग लगा दीजिए। एंड नंबर 4 इज असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना। ये 7 काम है। चौथा है असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना। कोई भी जो असफलता है व्यक्तिगत रूप से ले लिया। कोई भी सफलता असफलता से ही जन्म लेती है, इसको समझना है। आप दुनिया में कोई भी ऐसा चीज बता दीजिए जो किसी ने किया हो, पहले ही दिन उसको परफेक्ट किया हो। सचिन ने पहले ही दिन सेंचुरी मार दिया हो, हाँ। जाकिर हुसैन ने पहले ही दिन बेस्ट तबला बजाया हो, लता मंगेशकर ने पहले ही दिन बेस्ट परफॉर्म किया हो, एपीजे अब्दुल कलाम ने पहले ही दिन मिसाइल मैन बन गए हो, बच्चा पहले ही दिन वो चलने लगा हो, दौड़ने लगा हो। क्या ऐसा हुआ था? तो फ्रेंड्स, हम जब काम करते हैं तो उस पर सफल होते हैं। पहले ही दिन बल्ब नहीं बना, 10,000 बार फेल हुआ था। तो असफलता को व्यक्तिगत रूप से हमें नहीं लेना है, वो पार्ट है आपकी सक्सेस का, आपको बिल्ड करता है, आपको वो सिखाता है। तो ये भी गलती नहीं करना है कि हम असफलता को हम व्यक्तिगत रूप से ले लिए। नंबर 5, बिक्री ना करना। बिक्री ना करना मतलब हमें शेयरिंग करना है, जो हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया उसको हमें शेयरिंग करना है, हम जो चीजें फील कर रहे हैं उनको हमें आगे बताना है। एंड नंबर 6, सपने चुराने वालों को गौर करना। बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमारे ड्रीम को चुरा लेते हैं, स्टील कर लेते हैं। वो आपको बताते हैं आप अपने काम से काम रखो, आपने बहुत से काम किए, हम जानते नहीं हो किसी में सफल आप हुए। आपको वो मतलब जैसे ना आके ठप्पा लगाते हैं, मोहर लेके आते हैं, उस पर साइन करना चाहते हैं कि हेलो आपने वो काम किया था, ये काम किया, तो इसमें सफल हुए आप? नहीं हुए ना। वो मोहर लगाते हैं, उन मोहर लगाने वालों से बचें, उनको गौर ना करें, सपने चुराने वालों से बचें। अरे क्या मोहर नहीं लगा था, सबके ऊपर मोहर लगा। जो भी कामयाब लोग हैं उनके ऊपर मोहर लगाने वाले लोग थे, और वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि वो देख रहे हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं वो आप ही देख रहे हो, वो थोड़ी ना देख रहे हैं। तो आप जो देख रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उसके ऊपर आपको काम करना है। एडिशन जिसको दिख रहा था कि मैं बल्ब बनाने के करीब हूं, लेकिन लोगों को नहीं दिख रहा, सब लोग उसको कह रहे थे कि ये तो पागल हो चुके हैं।
मांझी को दिख रहा था कि मैं अब ये रोड बना दूंगा, वो अपने काम में जुटे हुए थे। सपने चुराने वालों पे गौर नहीं, फोकस नहीं था। वो बोल रहे थे, क्रिटिक्स कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन उनको उन पे फोकस था ही नहीं। उनको अपने सपनों पे फोकस था। वो ड्रीम मोड में थे। जब ड्रीम मोड में आप होते हैं तो लोग हंसते हैं, तो आपको भी अंदर से हंसी आती है कि इसको पता ही नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप बचना है हमें सपने चुराने वालों से। आपको अगर यहाँ से होप मिला हुआ है कि यस जीवन में बदलाव आ सकता, तो बहुत से लोग आपके सपने को चुराएंगे, उनसे बचना है। एंड नंबर 7 इज अपने जो जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया है, जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है, उनको अंडर एस्टिमेट करना, उनको ऐसा फील करना है कि इनको कुछ लाभ हो रहा है। जब इस सिस्टम में आप आएंगे, मैं बिगिनिंग में जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे लगा कि जो मुझे लाया वो लाभ होगा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो पता चला इनको लाभ होगा, लेकिन कब होगा? जब मैं सफल होऊंगा। भाई आप 2000, 4000, 5000 का प्रोडक्ट लोगे तो जिसने आपको लाया उसको क्या लाभ हो जाएगा? 2000 का सामान लोगे, बाई दफे 3% डिफरेंसेस बोनस चला गया। 3% 2000 का 3% 70 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, उसका तो उसका पेट्रोलिंग चला जाता है आधे घंटे का। तो उसको लाभ कहाँ होगा? समझने की बात है। हमें अपने जो अपलाइन है, जो उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है, उसका लाभ कब होगा? जब आप सफल होंगे। 2000, 4000, 10,000 का प्रोडक्ट आप ले लोगे तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। बात को समझ लें। जो बहुत लोग होते हैं कि भाई उनको लाभ होगा उसको कब? जब आपको वो आशा दे देगा, आपको ये बिलीव दे देगा कि आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपको ये जीवन मूल्यों को बढ़ाएगा और आपको आगे बढ़ा के आपको इस सिस्टम में जो आगे लेके जाएगा। इसीलिए बोला जाता है जब आपकी टीम में ब्रॉन्ज डायरेक्टर होता है तब आपको कंपनी बिजनेस बिल्डिंग बोनस देती है। आप सिल्वर का लेवल लेते हैं, आपको विदेश से यात्रा देती है। यानी जब आप सफल लोगों को करते हो तब जाके आपका लेवल बढ़ता है। कोई भी ऐसा लेवल बताइए जिसमें लोगों को बिना सफल किए आगे बढ़ाओ। तो फ्रेंड्स, तो ये भी एक गलती है कि हमें हमें जिसने बिजनेस दिया हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको हम जो है कम आंकते हैं कि हम तो पीएचडी हैं, वो तो नया है। आप में भी पीएचडी हो, आपके यहाँ प्लम्बर आता है, पीएचडी होते हो, फिर उससे क्यों पूछते हैं कि बेटा ये बताओ कि ये जो हमारा जो पाइपलाइन है, ऐसा ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा कि वैसा करेंगे तो ठीक रहेगा? आप पीएचडी हो, आप क्यों उससे पूछते हो? तो प्लम्बर है, वो 5वीं 8वीं है। क्यों? क्योंकि आप इसलिए पूछते हो कि उसको इस आपकी पीएचडी से उस क्षेत्र का वो एक्सपर्ट है, उस क्षेत्र में वो पीएचडी किया है। तो जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया है वो इस क्षेत्र में पीएचडी है। वो में भी नया हो, वो भी हो सकता है, लेकिन उसकी एलओएस, उसकी टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो एक साख है, उसके टीम में लोग पीएचडी हैं इस क्षेत्र के। तो उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। उसने अपने वक्त लगाया है, आपसे ज्यादा उसको प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपसे ज्यादा, क्योंकि आप पहले दिन आए हो तो आपसे ज्यादा उसको नॉलेज है कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में। तो आपको जो उसको नॉलेज है उसको आपको लेना है और अपने लोगों में स्प्रेड करना है। तो ये भी एक गलती लोग कर देते हैं, जिन्हों जो आपको इस बिजनेस में जो आपके अपलाइन होते हैं उनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको लिए जो है एक अलग सोच होती है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द 7 जो है हैबिट जो हमें करना है, और 7 गलतियां हमें नहीं करनी है। अगर ये आप करते हैं तो नो डाउट जो है, जैसे हमने बताया, हमारे द्वारा किया गया कार्य अगर ये होगा, दिस इज द इनपुट, देन परिणाम होगा, आउटपुट जो आएगा वो होगा एक विशाल नेटवर्क, एक विशाल नेटवर्क। और इससे एग्जांपल मैं दूंगा, फिर मीटिंग को समाप्त करूंगा। सपोज करिए आपने एक नेटवर्क बनाया, एक साल में 10 लोगों का, एक साल में 10 लोगों का। आप कहेंगे सर मैं तो 1 महीने में कर दूंगा। यस, 1 महीने में 10 और 100 भी करने वाले लोग हैं। लेकिन मैंने आपको एक विजन देना चाहता हूँ कि जो जो हम ना छोटे समय का रवैया ने अडॉप्ट नहीं करना है। अगर 5 साल का एक हम आपको प्रोजेक्ट देते हैं कि 5 सालों में 10 लोग, सिस्टम को होप मिलता है, 10 लोगों के जीवन के मूल्यों को आप बढ़ाते हो, प्लान प्रेजेंटर बनते हैं, इस इंडस्ट्रीज को समझने वाले बनते हैं। बाकी लोग तो आएंगे जाएंगे,
लेकिन जो इसकी वैल्यू को समझता है, यस मेरा जीवन में बदलाव हो सकता है, 5% वाला लाभ हमें भी मिल सकता है, मोस्ट पेड जॉब है ये, मोस्ट पेड वर्क है ऑन अर्थ। तो जब सपोज करिए 10 लोगों को ये जो जो है ये सिस्टम उनको समझ में आया 1 ईयर में, और 10 लीडर आपके बने, 10 लोग आपके जो है इस सिस्टम में, अब वो नेक्स्ट 1 ईयर यानी कि दूसरे साल उन 10 लोगों ने 10 लीडर को बनाया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। दूसरे साल 100 लोग हो गए। अब 100 लोगों ने तीसरे साल में 10-10 का नेटवर्क बनाया, 10 नए लीडर बनाए, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए? 1000। तीसरे साल में, चौथे साल उन 1000 ने 10 लीडर्स बनाए, तो कितने हो गए? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000। और 10,000 ने 5th ईयर्स में, जो आपका 5 साल का जो प्रोजेक्ट है, उस 10 ईयर्स में 10,000 जो है लीडर्स ने 10 जो है लीडर्स बनाए 5वें साल, तो कितने हो गए? 1 लाख लीडर तैयार हो गए। 1 लाख का संगठन आपका बन गया। आपने पर्सनली कितने लीडर्स बनाए? 1 लाख लीडर बने, लेकिन पर्सनली कितने बने? आपने 10 ही लीडर पर्सनली बनाए थे 1 साल मेहनत करके। इस दुनिया में 2 ही लोग आए थे ना, आज कितने 7 अरब हैं। आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए 1 लाख का नेटवर्क बन जाएगा। अरे भाई साहब, 1 लाख का नेटवर्क बनना क्या चीज होती है? जियो ने 20 करोड़ का नेटवर्क बना लिया, बाबा रामदेव जी ने करोड़ों का नेटवर्क बना लिया, ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या नेटवर्क बना लिया। जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने एक सिर्फ सिस्टम को अडॉप्ट करके इतना बड़ा बड़ा नेटवर्क बना लिया। चाहे फेसबुक का नेटवर्क हो, चाहे जूम का नेटवर्क हो, चाहे आपका जो है ओला का नेटवर्क हो, चाहे ओए का नेटवर्क हो, ये सब क्या सब लोगों ने संगठन बनाया, नेटवर्क बनाया सबको। और सब लोगों ने एक ऐसा काम किया जो सबसे ज्यादा पेड देता है उनको अर्थ पे। एक बार उन्होंने सिस्टम क्रिएट कर दिया, अब आपको भी एक मौका मिला हुआ है कि आप भी वो संगठन बना सकते हैं। अगर ये करते हैं 1 लाख नेटवर्क बन जाता। वो 1 लाख का नेटवर्क अगर आपका है, अगर वो 1 लाख जो है सिस्टम में शामिल होता है, अपने प्रोडक्ट लेता है और लोगों को सिस्टम में, अगर 1 लाख लोगों ने एक व्यक्ति को भी सिस्टम में नए लोगों को लाएंगे, तो 2 लाख का संगठन हो गया। अब वो आपको संगठन बढ़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, ये है इस इंडस्ट्रीज का विजन। जो भी मैं नए लोग हैं उनको मैं यही कहूंगा कि जो है बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है, मोस्ट पेड वर्क ऑन अर्थ। और जो हम वो लोग बोलते हैं कि आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर, राइट, आई एम ए जो है लायर, तो उसी तरह आप बोल सकते हैं आई एम ए नेटवर्कर, राइट। तो इस सदी में जो सबसे बड़ा जो आपको एक आम आदमी को मौका मिला हुआ है कि वो नेटवर्क बिल्डर बन के वो चीजें हासिल कर सकता है जो अभी मात्र 5% लोग ही को मिलता था, राइट। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक चीजों को समझा, देखा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है मैं यही कहूंगा कि आप लगातार इन सिस्टम को फॉलो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही हमारी जो है आप सब लोगों से ये है। और जो है थैंक यू वेरी मच। वी आर टुवर्ड्स सक्सेस। हम सब सफलता की ओर हैं। वी आर टुवर्ड्स सक्सेस जैसे हम लोग बोलते हैं। और विश यू वेल्थ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू शाही जी, वेलकम। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम लोग सुबह 6 बजे की अपनी मीटिंग थैंक में यू सर। मिलेंगे। हाँ, थैंक यू। 7:30 बजे की मीटिंग हमारा ट्रेनर में मिलेंगे और फिर 9 बजे हमारी सीएन टीम होगी, उसमें मिलेंगे। लगातार सिस्टम को हम फॉलो करते रहें। नो डाउट एक दिन हम वहां पहुंचेंगे जहां पे हमने जो है अपने को विजुअलाइज किया है। जो कहते हैं इस दुनिया में 2 बार चीजें होती इंशाल्लाह। हैं, एक मनोमस्तिष्क में और एक होता है जब वो साक्षात हो जाता है, राइट। तो वो विजुअलाइजेशन आप रखें कि इस इंडस्ट्रीज में जो मेहनत आप कर रहे हैं, आप ये मेहनत करके आप कहाँ पहुंचेंगे और ईश्वर कृपा से वो चीजें आप हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वी आर टुवर्ड्स सक्सेस एंड विश यू वेल। थैंक यू।